नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। इसमें मुद्दा बना हुआ है उत्तर प्रदेश का। जहाँ उत्तर प्रदेश के शूट आउट से जो है पूरा देश दहल गया है। आतिक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद को जो है कल देर रात जो है शूट आउट में मार दिया गया है। जब वो मेडिकल में ले जाया जा रहा था उसी समय घटना हुई और ये घटना पूरी तरह से कैमरे में कैद भी हुई है। क्या है इसके पीछे की मंशा? क्योंकि तीनों की बस की बात तो नहीं थी इतना बड़ा कदम उठाने का। इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, इसी में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पत्रकारिता काल में क्या क्या हो रहा है। यानी अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, यानी पत्रकार को भी सहारा लिया जा रहा है। सर, आप क्या मानेंगे इस घटना को? पर सबसे पहले तो ये बताइए। सर, आतिक और अशरफ जी इनकी जो हत्या हुई है जी। उसका मास्टरमाइंड जो है वो कोई और नहीं है। कोई नहीं है? कोई और नहीं है। ओ, उसका मास्टरमाइंड वही है जिसने उनको साहस दिखा के अरेस्ट किया। क्या बात है। खुली बात है सर। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये अतीक और अशरफ के ड्रामा भरी नाटकीय जी हत्या के बाद सर, योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, जो अगर समझो 70 थी, जी। 70%, वो सब 99% तक पहुंच गई क्या होगी। बात है, क्या बात सर, कुछ दिनों से जब उसको वो साबरमती जेल से लेके गए उत्तर प्रदेश में, है। जी लखनऊ जेल में। जी हाँ, तो उस समय मुझे ऐसा, मतलब पत्रकार मित्र है ना अपने सब जगह, आपके तो यूपी में बहुत सारे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये अतीक के जो रिश्तेदार थे उनको लग रहा था कि या तो गाड़ी पलटी हो जाएगी या तो वो भाग रहा था कुछ भी हो करके सकता है, इनकाउंटर हाँ। किया, ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने बाकायदा मीडिया चैनल्स को प्रोटेक्ट टीम लगाया। वो उनको इन्फॉर्म किया कि फलाने जगह फलाने टाइम पे वो निकल रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि कम से कम 1.5-2 करोड़ बांटेंगे बढ़िया। चैनल्स में ओ, कि भाई आप उनके पीछे रहो ताकि पुलिस को मौका ही नहीं मिले कि उनका इनकाउंटर हो, Yes. कोई बहाना ही नहीं बन सके। तो 1.5 करोड़ देके मीडिया उनको लगा दिया। अभी मीडिया तो मीडिया है, वो तो उनको तो न्यूज भी था न्यूज भी था, पैसा भी। तो ऊपर से पैसा मिला, तो वो पूरा घेराबंदी करके ही उसको सुरक्षित लेके मतलब गए। मीडिया प्रोटेक्ट। मीडिया प्रोटेक्ट। सर, ये एक नाटकीय टर्न ऑफ इवेंट देखिए। जिस मीडिया के प्रोटेक्शन में उस दिन उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, उसी मीडिया के प्रोटेक्शन में उसका और encounter हुआ। विटनेस में उसका मर्डर हुआ। सर, यहाँ जो लिखा है वो चलता नहीं है। होना ही है। और वो लिखने वाले में, ऊपर वाला जो लिखता है उसमें सब, कभी कभी क्या होता है, हमारा अगर कुछ एक सेंटेंस चुक गया जी इसमें लिखते समय, तो उसके ऊपर हम सफेदी लगाते हैं और वो सेंटेंस फिर से लिखते हैं। वो सफेदी लगा के फिर से सेंटेंस लिखने वाला योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं जब से ये अतीक सुरक्षित तरीके से लखनऊ पहुंचा, जी। सर मेरा माइंड ना थोड़ा सा अलग टाइप से काम करता है। तो प्रयागराज ले गए थे सर? हाँ, प्रयागराज, वो भी लखनऊ नहीं, प्रयागराज आज ज्यादा एक्यूरेट बोलते हैं। और मैं क्या है, मैं देखता हूँ, बोलता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ, बोलता हूँ, मेरा भागदौड़ उसमें ज्यादा होता है। आप कॉन्सेंट्रेट करके, इसलिए आप प्रयागराज, बराबर है, प्रयागराज। तो सर, मैं जब से उसको प्रयागराज लेके गया, बोलते हैं वैसे, जेल में, तब से मेरे बुद्धि में आदित्यनाथ आके बैठ गए। और एक सर बहुत बड़े ज्योतिष है, नासिक है, अरविंद पंचाक्षरी करके नाम ले रहा हूँ मैं उनका। वो एक जमाने में मैं उनसे बहुत सारा कंसल्टिंग करता था, सारगांवकर के साथ और उनके साथ। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि सर, आपका जो ताकत है, आपका जो माइंड है, मैं अमावस्या के दिन, वो भी एकदम ग्रहण के समय पैदा हुआ हूं, तो वो बोले आप अगर पॉलिटिक्स में रहते हैं तो आपकी विरोधियों की बजाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आपका शार्प दिमाग है। वो बोले, उन्होंने शब्द यूज किया, मैं भी वो यूज कर रहा हूं, उन्होंने बोले आपका दिमाग डॉन का है। आप अगर गुनहगार बन जाते थे तो दाऊद बन जाते थे, और अगर पॉलिटिक्स में जाने के बजाय पॉलिटिक्स में जाते तो भी आप चमक जाते थे, पत्रकारिता में भी आप सुपरस्टार बन गए। तो उस समय जो उसने बताया वो मेरे दिमाग में पक्का है। मैं आदित्यनाथ बन गया
और मैं सोचने लगा कि इसको तो मेरे को ठिकाने लगाना है। अब ये मीडिया के प्रोटेक्शन में अंदर आया है जी प्रयागराज की जेल में सुरक्षित, तो इसको 160 केसेस से उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। साला ये भी हो गया, खासदार भी हो गया, 5 बार आमदार भी हो गया, सभी पार्टियों को इसने ये किया है। इस्तेमाल किया है। तो क्या करें सर, आप बिलीव करो, आपको बिलीव करना होगा। बिल्कुल। मैंने योगी आदित्यनाथ मेरे जब दिमाग में आ गए तो मैंने ये सोचा कि इसका इनकाउंटर ही करना है, इसमें कोई शक नहीं, इसको जिंदा छोड़ना नहीं है। और वो जिंदा नहीं छोड़ने से ये मामला कायम का खत्म हो जाएगा। उसका पूरा एम्पायर जो माफिया है जी वो पूरे यूपी में दहशत फैला रहा है, उसको खत्म करने के बाद मेरी लोकप्रियता अजय आदित्यनाथ देश भर में अलग हो जाएगी। लोग चाहते हैं इसको जी, मारो जी, मारो जी। मारो। और दूसरी बात, मैं योगी आदित्यनाथ मेरे दिमाग में जो बैठे थे वो सोच रहे थे कि इस तरह से मारा जाए इसको कि गवर्नमेंट पे ये आंच न लगे कि इन्होंने इनकाउंटर किया। क्यों, अभी जी। मीडिया उसको फॉलो कर रहा है। हाँ, उसके 2 दिन पहले ही उसके बेटे का एनकाउंटर हाँ सर, आप बिलीव बवाल करो, मचा हुआ। आप जी। बिलीव करो सर, ये मेरे मन में बात आई थी भाई, योगी आदित्यनाथ और मैं एक साइड से सोचते, एक तरह जी। से सोचते, इसका ये पुरावा ऐसा है। मैंने उस समय सोचा था कि क्यों ना मीडिया में ही अपने 2-4 हथियार घुसा देते हैं, हाथ में बम्बू थमा देते हैं, डम्बू वो, और एक कैमरा दे देते हैं उनको, और नजीक जाते हैं मीडिया वाले, तो उनके पास जाते हैं और उसको कैमरा फेंक के गन निकाल के गन पट्टी में लगाते ही उसको छोड़ देते हैं। ये मैंने सोचा था। और सर क्या बड़ी बात है, ये देखो, या तो मेरा वेवलेंथ आदित्यनाथ जी से जुड़ गया, उन्होंने सेम ऐसा ही किया। और उसके बाद ये भी सर वाजिब है, देखो वो मैंने कम से कम 20 बार देखा जी। पूरा इंसिडेंट, और जी। अलग अलग जगह पे वो ऑलमोस्ट वो सेम ही आ रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पे पिस्तौल लेके नजदीक से क्लोज से मारा है। दूसरे ये किसी को क्या- छीटा तक नहीं आई। नहीं, तो और 18-20 गोलियां, 26 गोलियां, ये जी। तो अभी बोल रहे हैं, डाल दी दोनों के ऊपर खटाक। तो मैंने ये भी सोचा था कि दूसरा कोई चारा नहीं है इसके पास जाने का, इसके पास पत्रकार जा सकता है। जनरली क्या होता है, ऐसे बड़े आरोपी आजकल जो रहते हैं, जी वो पुलिस जो है ना फुल उनको प्रोटेक्शन। बोलने देती है, प्रोटेक्शन में बोलने देती है। आप देखो हम्म। हमारे पॉलिटिशियन भी जो जेल में हैं वो मीडिया से बात करते हैं, और मीडिया वाले के बम्बू उनके यहाँ तक आते हैं। तो मीडिया वाले के अंदर जो अगर हत्यारे घुसा दिए, और बोगस प्रेस कार्ड 2 मिनट में मिलता है, ये सब मिलता है, जी तो वो जाएंगे अंदर। सर बराबर वैसा ही हुआ कि उन्होंने मीडिया के 3 आदमी अंदर घुसा दिए। मीडिया के नहीं थे हाँ। वो हत्यारे थे। और वो भी सर, योगी आदित्यनाथ को मैं 3 बार सलाम करना चाहता हूं उनकी ये सोच के ऊपर। सर उन्होंने तीनों का रिकॉर्ड था पुलिस में, मतलब ये ना कोई बोले कि भाई ये धार्मिक उन्माद नहीं उन्होंने किया। सर आप और देखिए, इसकी सेंसरशिप भी देखिए योगी आदित्यनाथ की, मैं दाद देता हूं सर उनको, हर एक बात को आज दाद दे रहा हूं मैं। सर पहले जो ये आए न्यूज, उसमें सब चैनल ये बता रहे थे कि जब उनको पकड़ा गया वो सरेंडर ही हो गए, सरेंडर ही हो गए। उनको कहा भागना ही नहीं था, वो सरेंडर हो गए, प्यार से मार दिया, एक बार खातिरी कर दी, 26 में मर गए दोनों, तो वो सरेंडर हो गए। हाथ ऊपर है उसके, बिल्कुल पिस्तौल फेंक दिए उसने और हाथ ऊपर है, पकड़ो मुझे। सर वो जय श्री राम बोल रहे थे। मगर सर योगी आदित्यनाथ के लोगों ने मीडिया को इंस्ट्रक्शन दी है पक्की, आप वेरीफाई करो, कि ये जय श्री राम वाला मामला मत बोलो, क्योंकि उसको कम्युनल रंग आ जाएगा। ये गुनहगार वर्सेस कोई दूसरा गुनहगार, यस, माफिया वर्सेस माफिया, ऐसा युद्ध है, ऐसा आदित्यनाथ को दिखाना था। तो उसके लिए उन्होंने सबको बोला कि ये जो बोल रहे हैं श्री राम वो मत बोलो, उसकी वजह से हम वीक हो जाएंगे। और फिर एक हिंदुत्ववादी ने ये बदला लिया, ऐसा हो जाएगा तो बवाल मुस्लिम समाज में डाइवर्ट कुछ और हो जाएगा। हाँ, तो सर अभी आप कोई भी चैनल पे, मुझे चैलेंज है मेरा, अभी जय श्री राम की घोषणा दी है, आता नहीं है, उसका ये मीडिया मैनेजमेंट भी देखना चाहिए। हाँ सर कभी क्या होता है कि मीडिया में ये लोग घुस जाते हैं और ऐसा कारनामा करते हैं, तो सर पुलिस वहां होती है। अब देखो वो आगे बढ़ के ठैक 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 दोनों कर रहे हैं। सर बाजू में कम से कम 50 पुलिस है, हाँ, और उन पुलिस को भी मालूम था सर, मेरा किसी ने एक डंडा तक नहीं मारा, अंदेशा नहीं, हाँ डंडा छोड़ो सर, सबके पास हथियार है, रिवॉल्वर है, और सब वो आगे जाके
देख रहा है, मार रहा है, ये देख रहा है, एक भी पुलिस ने अपने रिवॉल्वर पे हाथ नहीं रखा। मेरे को तो ये भी डाउट है, खातरी है, डाउट नहीं खतरी कि योगी आदित्यनाथ ने ये जो टीम है ना लेके जाने वाली, वो भी चुनी हुई रही। चुनिंदा लोगों को ये पता था कि पत्रकार आएंगे, पत्रकार के भेष में इन दोनों को उड़ा देंगे, और जब तक उड़ाना उनका खत्म नहीं होता है, दोनों तीनों की मिलके जो गोलियां है वो खत्म नहीं होती है और वो पूरे मर नहीं जाते, तब तक इनको हाजिर मत लगाओ। तो बिंदास वो आगे होके ठैक 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 कर रहे हैं, एक भी पुलिस उनको पीछे से गोली नहीं मार रहा है। सर उनको जाके पकड़ने की बात भी जब हुई है, वो जब जय श्री राम करके हाथ ऊपर करके फिर पुलिस ने आके उनको पकड़ा, और वो कुछ प्रतिकार किए नहीं, उनको जाना ही है उनको। तो अभी सर शायद हो सकता है अगले चुनाव में, ये जब विधानसभा 4-5 साल है ना अभी उत्तर प्रदेश के, जी 4 साल है। हाँ सर, तब तक इनका पनिशमेंट डिक्लेयर हो जाएगा और ये जामीन पे भी छूट आएंगे। तो जामीन पे आने के बाद इन तीनों को भाजपा का टिकट भी दिया जा सकता है, कुछ भी मतलब जरा थोड़ा ज्यादा मैं ये कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ, मगर उनको टिकट भी दे जाए। सर जिसने वो तुम्हारा पांडे था जी, उसने विमान ये किया, हाईजैक किया है कि नहीं, किया कि नहीं, तो उसको कांग्रेस ने टिकट दिया था ना सर। इंदिरा गांधी के लिए उसने प्लेन हाईजैक किया, कितना बड़ा गुनाह है, साला फांसी हो सकती है उसमें, मगर उसको टिकट दिया गया और आमदार करके चुन के आया, वो आमदार या खासदार मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर आया था। तो हाईजैक करने वाले को अगर टिकट मिल बाद में टिकट इंदिरा गांधी जी की ओर से दिया जाता है, तो इनको कल टिकट मिला तो मैं आश्चर्य, जरा ज्यादा बात बोल गया। मगर मैं बोलता हूँ वो जो टीम थी ना जी, वो टीम आदित्यनाथ की खास लोगों की टीम थी। उनको पूरा इंस्ट्रक्शन था कि जब तक ये पूरे दोनों ढेर नहीं हो जाते और इनकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती तब उनको पकड़ना मत। फिर पकड़ा नहीं ना उनको, पीछे से सब ए कर रहे, मतलब उनको पुलिस है, हाथ में रिवॉल्वर है, कमर पे निकाल के चेन गनदारी थे, चेन गनदारी थे, एक भी गोली नहीं छूटी। जब तक वो सरेंडर नहीं हुए और नीचे ये नहीं हुए तब तक उनको करने दिया सब। सर जैसे ही वो खबर आई, सर मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, कभी कभी मैं खुद को बहुत दाद देता हूँ। मैंने बोला अभी ये जो 19-20 पुलिस वहां पे है इनको सस्पेंड करेंगे। हो गया, तो हो गया ना, बाद में 17 करना ही है ना बाबा। हमने अगर जानबूझकर ये सब ड्रामा किया है तो ड्रामा परफेक्ट होना चाहिए। तो 19 लोगों 17 लोग आप बोल रहे हैं, वो उनको सस्पेंड किया। सर अब ये भी याद रखो, ये सब टाइम के ऊपर वॉच करो, ये 17 लोग प्राइमरी इंक्वायरी में ये हो जाएंगे, उनको एक्यूज नहीं बनाया जाएगा, उनको दुर्लक्ष्य किया उन्होंने, निष्काळजीपणा दाखवला, याच्या करता अटक भी हो सकती है उनको, या तो सस्पेंड किया ही है उनको। अभी जांच का विषय है आगे का। हाँ सर, सस्पेंड होने वाले सभी अधिकारी अगर 1 साल तक उनका निर्णय नहीं आया चौकसी का तो ऑटोमेटिकली रिवोट हो जाते हैं, ये दूसरे किसी जिले में भेज देंगे उनको। सर ये सब देखो, उन्होंने जो भी किया है पुलिस ने वो आदित्यनाथ जी के लिए किया है, ये 3 लोगों ने जो किया है वो आदित्यनाथ जी के लिए। सर उनको अंदर हाथ में ऐसा टुक भी नहीं करेंगे, वो बोलेंगे आपका बयान रेडी है, सर देखो एफआईआर बनाने को कितने टाइम लगते कभी कभी, और ऐसे मामले में तो एफआईआर 4 घंटे में, सर एफआईआर रेडी है था, खाली मरने की ये बात थी। सर एफआईआर तैयार हो गया 4 घंटे में, उसका वर्डिंग भी सर इस तरह से है कि जो घटना हुई है और उनको मालूम था कि होने वाली है, उसका साधारणतः गोशवारा लेके उन्होंने एफआईआर बना भी दिया जी। अब वो एफआईआर कोर्ट में दाखिल हो रहा है और आज उन तीनों को हाजिर कर रहे हैं। सर अभी 144 धारा है करके जी, मैं तो लाखों लोग उनके समर्थन में रास्ते पे आ जाते, अपोजिशन वाले भी आ जाते थे, वो भी लाखों में हो सकते और बड़े दंगे भड़क सकते थे करके उन्होंने वो 144 लगाया। मगर लोगों के मन में स्वातंत्र पूर्व काल में जैसे हमारे हुतात्मा थे जिन्होंने गोलियां डाली अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर, उनका खात्मा कर दिया, उनको हम देशभक्त ही समझते हैं जी जी। सर ये हिंदुत्व का और देशभक्ति का एक नया अनोखा तरीका है। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल। इसीलिए तो वो जय श्री राम बोले, क्योंकि श्री राम वही थे ना जिन्होंने रावण का और असुरों का नाश किया। तो सर ये भी है ना, ये इन्होंने जो किया ना उसको मैं खून नहीं कहूंगा, और आदित्यनाथ भी मन में खून नहीं बोलेंगे। रावण का क्या बोलते हैं हम, वध किया,
सर ये अतीक और अशरफ का जो हुआ है वो वध है, खून नहीं है, बिल्कुल नहीं है खून, ये वधा है। और ये करने वाला श्री राम, जो श्री राम मंदिर बना रहा है वो योगी आदित्यनाथ है, मेरे को बिल्कुल शक नहीं सर। और मैं बोल रहा हूं उस समय मैं ये भी जान रहा हूं कि आदित्यनाथ बोलेंगे कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलने, वो बोलना चाहिए उनको, बोलना भी चाहिए। कोई भी होता सर, आप भी होते आदित्यनाथ की जगह तो यही बोलते कि बख्शा नहीं जाएगा, जी जी उनको कठोर से कठोर शासन दी जाएगी, फास्ट ट्रायल में उनका, फास्ट ट्रैक ट्रायल में ये चलेगा, क्योंकि उनको क्या है ना, मतलब तो हो गया है। और जांच की इंक्वायरी किसको दी है? एसटीएफ को। एसटीएफ किसके? नहीं वो किसी को भी दे, उनकी है सर। एक और मुद्दा मुझे इसमें देना है कि ये जो बात है जी योगी आदित्यनाथ की, सर ये होनी ही थी, पर उसकी और एक साइड ये मुझे लगता है कि ये किसी टॉप लोगों को बिना बताए नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ने, नाम नहीं लेंगे हम जी। लोग, मगर सब जाएंगे, उनको बताया होगा कि भाई इसको छोड़ेंगे तो 160 के इसमें 161 हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। और उमेश पाल का तो खटला ऑलरेडी दाखिल है इनके ऊपर, तो चलो इनको भेज देते हैं उनके यहाँ, और उनको सहमति मिली होगी। सर इतना साहस है, अतीक को मारना मामूली बात नहीं है, ये नेशनल गेम है सर। वहां पर नारे लग रहे हैं अतीकांत। हाँ अतिकांत हाँ नहीं सर, अब एक अलग ही मुद्दे पे आता हूं मैं जी और वो मुद्दा ऐसा है कि सर किसी भी राजनेता का अब पत्रकारों के जमघट में अतीक हो सकता है। सोचो, बिल्कुल बिल्कुल सर हमारे मूर्ख बुद्धू राजनेता और उनकी पुलिस राजनेता के मुंह खोल के उसमें डंडा डालना ही बाकी रखते हैं, जी है कि नहीं? जी इतने बूम बूम बोलिए 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 करके बोलते हैं ना ये, सर यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक, कभी कभी तो उसका आधा मुंह नहीं दिखता। आधा मुंह ढक लेते हैं और 6 इंच 3 इंच दूरी पे आते हैं, और कोई भी उनका बॉडीगार्ड वगैरह वो बाजू में ऐसे खड़े रहते हैं। क्या उपयोग है? ये पत्रकार जो आपसे आके भिड़ते हैं उसमें अगर ये 3 जो है लड़के, ऐसा कोई पत्रकार आपके ऊपर दिमाग में रख के आया होगा सर, वो कैमरा के वो जो ये रहता है उसके नीचे रिवॉल्वर पकड़ेगा, बम्बू ठोकेगा, ठैक करके मार देगा उसको ऑन द स्पॉट। और वो पत्रकार है करके उसका नहीं कोई आपने जांच पड़ताल नहीं की है, और अपने 5 तक जाने दिया है उनको। सर पत्रकारों की जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी, तो पत्रकारों की जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। नहीं, अरे मूर्खों, पुलिसों और नेताओं, उनको कम से कम 6 फुट की दूरी पे रखो, अभी इतना मुंह में कांडी मत दो। नहीं तो ऐसा करो, ये सर हमारे राज ठाकरे जो है ना, उनको मालूम है पत्रकारों में भी ऐसे आघाती हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, टेबल मानते हैं ऐसा, और उसके ऊपर सबको रखने को बोलते हैं, तुम पीछे रहो, तुम पीछे रहो जी। वो खाली दंडू का इधर रखो। और भाजपा के भी कुछ नेता हैं वो ऐसा सामने रख देते हैं सबका। तो मगर वो क्या है, वो अगर एक बनी बनाई प्री प्लान मीटिंग है तो वो टेबल आता है उसके ऊपर रख जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं। मंत्रालय में ऐसे होता है सर? हाँ, मंत्रालय विधिमंडल में कभी होता है, मगर वो बाहर आने के बाद भी उनके पास जाते हैं ना पर्सनल। सर मेरे को अभी मैं सबको सावध करना चाहता हूँ जी कि पत्रकार है करके आपको जो प्रिविलेज दिया जाता है उसमें मिसयूज करने वाले निकलेंगे अभी। सर सब जो खूनी है ना जी, उनको तो बोलेंगे इसको मारना है, कैसे मारना है, इसको मारना है, कैसे मारना है। अभी उनको तो ये मॉडल मिल गया सर कि वे पत्रकार बनो, अंदर घुसो और ठोक दो। अब वेब सीरीज में दिखाएंगे सब कैसे कौन क्या भेस बदल के आता है, वैसे तो फॉलो हो रहा है। हाँ, वेब सीरीज में क्या वेब सीरीज में ऐसा ही होता है। नहीं सर अभी ऐसा है कि ये पत्रकार जो थे ना जी, वो अब तक ऐसा कभी किसी नेता ने सोचा नहीं कि इसमें से कोई आ सकता है। और बड़े बड़े नेता सर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबके ऊपर ये दंडुका लेके भागते हैं। अब उनको भी सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो हुआ है आतिक का, वो हमारा भी आतिक करेंगे, हम गुनहगार नहीं है तो भी। जी सर महाराष्ट्र में मैं ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ कि अभी जिस तरह से माहौल है विद्वेष का जी, और वो विद्वेष का माहौल कार्यकर्ताओं में भी फैल गया है। अभी पहले जैसी उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं रही, वैर रह गया। सो मैं तो सोच रहा हूँ कि पत्रकारों के जब मुगट में घुस के इसे बाजू में लेके जाएंगे, इतना इतना नेता को आदत हो गई अभी यहाँ तक आना,
और ऐसा ठुक करके ठोक देंगे पत्रकार को, वो पत्रकार नहीं होगा, वो खूनी होगा जी। ये सब नया तरीका देश भर के पत्रकारों में घुस के मारने का नया मिल गया है। अब इसे अकल सीखते कि नहीं ये नेता, वो कल से मालूम पड़ेगा। अगर कल से मैं महाराष्ट्र के पुलिस के अधिकारियों को बोलूंगा कि आप अभी भाई नेता और पत्रकार इनमें दूरी रखना चालू करो, नहीं तो एक पत्रकार कोई आके अपने प्राण प्रिय नेता को उड़ा देगा। आप क्या सोचते हैं? आप पत्रकारों को, पत्रकार है उनका अधिकार है, वो जाएंगे फिर वो दंडूगा। सर 100 में से 2 पत्रकार परिषदों में वो आगे टेबल रहता है, उसके ऊपर रहता है, बाकी 99 में तो वो घुसते हैं मुंह में। सर कौन नेता नहीं है जिसके मुंह में वो घुस के बात नहीं करते? करते हैं सर। सिर्फ मोदी साहब है और अमित शाह है जिनके इतने इर्द गिर्द बाजू में घुसते नहीं है, मगर सर उसमें भी घुसते हैं तो पत्रकारों को स्कैनिंग करके भेजा जाता है आगे। हाँ वो भी होगा जी। मगर सर अभी है ना और एक जमात है जो मर्डर कर सकती है, वो है फोटोग्राफर। अभी एक फंक्शन, नाम नहीं लेता हूँ, फंक्शन चल रहा था अभी जिसमें अमित शाह थे स्टेज पर बैठे और एक 1.5 शाना फोटोग्राफर, पीछे 200 फोटोग्राफर है और 22 लाख का जमाव है। फिर भी शाह साहब जहां से दिखते हैं वहां जाके बैठा था फोटो निकालने के लिए। उसकी मुंडी और धड़ जो है वो बीच में आ रहा था और पीछे वालों को फोटो नहीं मिल रहे थे शाह साहब के सत्कार के, उसके वो बीच में आता था। शाह साहब के ध्यान में आया, मैं बारीकी से देख रहा था, वो उन्होंने पीछे से एक को बुलाया और बोला ये जो फोटोग्राफर है उसको बाजू में खड़ा रहने को बोलो, वो लोगों का ये कर रहा है। तो फिर उसने जाके उसको बोला, फिर वो आया नहीं। जी सर, ये फोटोग्राफर तो ज्यादा नजीक जाते हैं और बार बार जाते हैं, पीछे से जाते हैं, आगे से जाते हैं और उनका भी चेकिंग कुछ होता नहीं है। एक प्रेस का बोर्ड लगा दिया सर, कल का हत्यारा सर छायाचित्रकार में से निकल सकता है जी, पत्रकार से में से निकल सकता है, और ये अभी आसान तरीका है इनके लिए। फिर आते हैं सर आदित्यनाथ के बारे में, शूटआउट के ऊपर। सर अतीक और ये मारे जाने से जी मेरे को लगता है उत्तर प्रदेश में बाकी जो गैंगस्टर हैं जैसे मुख्तार अंसारी इसमें हाईलाइट में है, वो अभी सरेंडर करना चालू देंगे और सरेंडर करने के लिए कम से कम जेल में ही है क्या? ना भी ठीक है, नहीं तो जो नहीं है जेल में वो पत्रकारों को पहले बुलाएंगे, भाई हमारे साथ खड़े रहो, हम सरेंडर कर रहे हैं और सरेंडर करेंगे। मगर अभी सर एक अच्छा नमूना इन्होंने पेश किया है, मैं योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करता हूँ। आप वो क्या है ना, बाबरी मस्जिद जैसा हो गया जी। बाबरी मस्जिद तोड़ी किसने? विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, और अडवाणी से लेके सब उधर खड़े थे। कोई क्लेम नहीं कर रहा है, कौन क्लेम नहीं कर रहा है कि हमने की, इसलिए बाला साहब को क्लेम करना पड़ेगा। से अभी आतिक का भी ये जो मर्डर हुआ है, क्लेम नहीं करेगा, वो कोई क्लेम नहीं करेगा, वो बोलेंगे पुलिस दोषी है। ये अभी आरोपी लोग बोल रहे हैं कि हमको बड़ा गैंगस्टर बनना था करके हमने की। ऐसा खड़ा है क्या? सर ये अभी जेल में जाएंगे, क्योंकि बड़े बनेंगे कि छोटे बनेंगे। सर अब भी मेरे को ना, अब हमने उधर फलक पर आप भी काळजी लेते, अपने तीनों जो अपराधी है उनके नाम लिख के रखे हैं जी जी, उतना ही उनका अस्तित्व है सर। बस ये वीडियो के बाद आप जो साफ करेंगे ना बोर्ड, तो वो भी मिट जाएंगे। सर ऐसा कोई बड़ा बनने के लिए इस तरह से, इस प्रकार के, इससे उनका नाम हो गया, कितने मिनट रहा सर? अभी मैं तो चैलेंज देता हूँ, किसी को वो पूछे कौन वो थी, नहीं नाम नहीं बता, ऐसा नाम होता है क्या? वो एक ने सर अपना चक्कर सर पत्रकारों ने अभी भी चालू किया है। एक ने बोला कि उनको माफिया गैंग बनाना था उससे बड़ी, ऐसा अंदर जाने से माफिया गैंग बनेगी क्या? नहीं बनेगी सर। मगर आदित्यनाथ जी का मैं अभिनंदन करूंगा और मैं चाहता हूं कि ऐसे अतीक जैसे कम से कम बोलते यूपी में तो 10,000 लोग हैं हाँ, जो आतिक के छोटे मोटे नमूने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 10,000 मत मारो, मगर 1,000 मार दो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र की जो शिंदे और फडणवीस है जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो महाराष्ट्र में भी पहले सर इनकाउंटर बहुत होते थे हाँ, और उसका असर हुआ था। अभी इनकाउंटर में उसमें प्रॉब्लम ऐसा था, चले पुलिस वाले भी कभी कभी हरामीगिरी ऐसी करते हैं, एक टोली का पैसा लेते हैं गैंग का और दूसरे गैंग वाले को इनकाउंटर करते हैं, फिर ये काउंटर इनका लेते हैं, उसको मारते हैं। सर जो 50, 60, 70, 80, 100 जो एनकाउंटर जिन्होंने किया है ना, उन्होंने सुपारी भी सुपारी टोटल, या तो बड़े बड़े जिनको तकलीफ हो रहे है वो व्यापारी भी सुपारी देते, मैं मार दो इसको, और वो करते थे। और वो सर गैंगस्टर को मारे ना तो वो अलग होता है, पुलिस मारे तो अलग होता है, इसलिए पुलिस को ही सुपारी देना सबसे बेस्ट। तो वो करते थे, दूसरे मारेंगे तो मर्डर होगा, पुलिस मारे तो इनकाउंटर।
बराबर कहानी खत्म। आपने हाँ तो मैं शिंदे और फडणवीस साहब को भी बोलूंगा कि महाराष्ट्र में एनकाउंटर और बुलडोजर दोनों आ जाए। सारे जो भी मस्ती ठाए। दिखाता है हाँ? और इनका सर प्रॉब्लम क्या है शिंदे और फडणवीस साहब का जी सर, ये गुंडागर्दी करने वाले गैंगस्टर माफिया है ना, ये जैसे चुनाव जीत के खासदार बना, जी 5 बार आमदार बना, बना हाँ? वैसे अपने सर, यहाँ पे 1,000 करोड़ आमदार और की खासदार भी गुंडागर्दी करते हैं ना, उनका इनकाउंटर कैसे करेंगे? सर, उसके लिए भी पत्रकारों का सहाय लेना आतिक पड़ेगा। अहमद ने 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी दूसरे को लेके मतलब फ्री में ले लिया तो उसको छुड़वाया गया। देखो इतनी बड़ी दादागिरी। तो हम कभी कभी इसमें बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ बनो। सर, आप और योगी जी फिर- का नाम ले रहे हैं, लेकिन दूसरी कम्युनिटी वाले तो नाराज होंगे ना कि योगी जी यही काम कर रहे हैं, पकड़ पकड़ मार रहे हैं। अच्छा है ना, क्या बुरा है सर, आम जनता की सोचता हूँ मैं, जी एक आम आदमी करके मेरे मन में जो आया वो मैंने बोल दिया। बिल्कुल अभी वो तो इनकार करेंगे ना, जी उनको इनकार करना ही है सर, इनको इनकार करना ही है और करने दो ना। हम बोलेंगे हाँ हाँ बरोबर आहे, योगी आदित्यनाथाने काय मारलं नाही बरं का, उगाच काहीतरी काही बोलतात तो, मगर दिल में मालूम है ना आप, जी जी अभिनंदन कर रहे हैं ना हम, ऐसे अभिनंदन करने की ये संधि हमको शिंदे फडणवीस भी दे, यही प्रार्थना के साथ मेरा मुद्दा खत्म करता हूँ मैं। धन्यवाद सत्य जी। तो जो उत्तर प्रदेश में जो हुआ, उत्तर प्रदेश एक इस समय पूरे देश में रोल मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है, और यहाँ पर अपराधियों को खुली चुनौती दी है सरकार ने कि या तो सुधर जाओ या तो फिर ऊपर चले जाओ। तो ये भी एक पार्ट जो है उसी का एक पार्ट जो है सत्य सामने जिस तरह कहा कि उसका भी एक पार्ट हो सकता है कि जो शूट आउट हुआ कल रात में वो भी इसका ही पार्ट हो सकता है। तो ये फिलहाल अभी जांच का विषय है, जांच में क्या निकल के आती है ये जांच करने वाले यही है, क्या बात कर रहे हैं? तो जांच का विषय है, जांच का निष्कर्ष आ चुका है। यस। पहले निष्कर्ष लिखा है, बाद में ऊपर का मटकूर लिए। तो आप हमारे इस चर्चा में आपने भाग लिया होगा, तो आप क्या मानते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी आपकी कमेंट की हमें जरूर इंतजार और जब वो अगर जय श्री राम बोले, उसमें जी। लिखा है जय श्री राम बोले तो अयोध्या में राम मंदिर प्रस्थापित हो जी। रहा है, इसको एक शुभ शकुन मानना चाहिए जी। कि श्री राम के भक्त जो है वो रावण का नाच करने निकल पड़े। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ में। और हमारा जो रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज जो है अलग अलग टॉपिक पे जो है अंदर की खबरें आपको बताते हैं, क्योंकि जो अभी जो सत्य साहब ने जो चर्चा की है वो अभी तक कोई चैनल ने नहीं बताया होगा। सर आगे भी नहीं करेंगे, इतना बिंदास कौन करेंगे? तो हमारी जो है ये सर इसके लिए हमारे ऊपर चर्चा- मुकदमा हो सकता है, Yes. मतलब झेलेंगे हम लोग। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हमारी चर्चा को जो है देखने के लिए आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सत्य जी, धन्यवाद, जय हिंद। जय